बड़ा नारा लगाते हो ना, ताजदारे खत्म नबूवत। इस नारे के बाद आपको पता है हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। अब वो जो काम बनी इसराइल के नबी करते थे वो इस उम्मत ने करने। और इस तरह की तबलीग नहीं करनी कि इतने पैसे रखो तो फिर मैं आऊँगा, तो फिर बताओ कि पकाओगे क्या, और फिर ये बताओ कि बाहर जीटी रोड पे कितनी गाड़ियाँ लेने आएंगी। ये तबलीग नहीं। नबी करीम की तबलीग तो ये है कि दरवाजे पे जाके दस्तक दे के, मैं अल्लाह के रसूल हूँ, कलमा पढ़ जाओ फलाह पा जाओगे। मंडियों में जाके, चौकों में जाके, ताइफ के बाजार में, उनके शहर में हुजूर 10 दिन रहे पूरे। हुजूर कहते थे कलमा पढ़ो। यहाँ तो मेरी तरह का मौलवी बच्चे पढ़ाता है ना, वो भी बताता है कि नहीं जो मैं आया उदो 30 साल 80 हो गए। मैं के कलमा ले किनू पे दसना, हुजूर नू दसांगे कब्र जाके, सोने कुछ कीता है थोड़ा, और अगर कबूल हो गया तो बात बन गई। बताने की क्या जरूरत है, किसको बताना, ये छोड़ दे। यानी महफिल कराने वाला भी कहता है जी वो अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी 35वीं सलाम है। तो मैं कहता हूँ क्यों बताता है तू, छोड़ इसको। ये तेरा और रसूल पाक का राज है, क़यामत में खुलेगा तो मजा आएगा। मैं उन लोगों को मेहमान खुसूसी महफिलों का मानता हूँ जो महफिल से पहले झाड़ू दे के दरियां बिछाते हैं, वो खास में जो इश्तिहार लगाते हैं। मैं तो आगे जाके जुलूस की क़यादत करता हूँ, जो झंडे लगाते हैं, जो सफाइयाँ करते हैं, जो बाजार सजाते हैं, जो ड्यूटियाँ करते हैं, वो खास मेहमान हैं, वो नौकरी वाले लोग हैं। खुदा के बंदो, इखलास, दीन की मदद। सुबह हम उठे थे, अगर जिस बंदे ने 5:30 बजे आंख खोली थी कि मुझे फजर पढ़नी है, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं ना, हमने दुनिया कितनी कमाई है और दीन के लिए क्या कुछ किया। अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देखो कितने लोग हैं जिन्हें सीधा नाजरा कुरान पाक नहीं पढ़ना। घर उजड़ गए, घरों के घर। अब्बा जी ने बेटी की शादी से 4 महीने पहले फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया। बेटे की शादी से पहले 4 महीने जेवर का ऑर्डर किया, बहू को डालना है। शेरवानी भी 1.5 माह पहले दे दी सिलवाने को। लेकिन उन्हें पाकी पलीदी के, तलाक के, निकाह के मसाइल नहीं बताए। शादी के बाद 2-4 साल के बाद लड़ाई हुई। बाज़ औक़ात मसला पूछने लोग आते हैं तो दिल मुंह को आता है। एक दिन 3-4 साल का बच्चा था, मसले का नहीं ना पता, 3 तलाक़ें इकट्ठी देनी नहीं चाहिए, पर दे दें तो हो जाती है। किस तरह हो जाती हैं, जिस तरह कबूल नहीं, तीनों इकट्ठे ही हो जाते हैं। ये भी रट्टा है। हाल बंदे कहते किस तरह, मैं क्यों उसी तरह, जिस तरह कबूल इकट्ठे हो गए थे ना, इसी तरह तलाक़ें भी 3 दें तो इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन तरीका क्या है, 1 तलाक दे दें, भेज दें, फिर 1 माह के बाद दूसरी दें, ताकि आपको गुंजाइश मिले। 3 के बाद गुंजाइश नहीं, सोचने समझने का वक्त खत्म। अब वो छोटा बच्चा है, अब्बा ने गुस्से में तलाक दे दी। अगर उसे मसले का पता होता तो यूं ना करता। लड़ाई हो ही जाती है, गुस्सा आ गया। अगर दीन की हम मदद करते, दीन सीखते सिखाते, वो मुझे कहने लगे मसला क्या है। मैंने कहा भी मसला तो यही लिखा है उलमा ने कि तलाक हो गई। तो छोटा बच्चा कहता है पीर साहब अब मेरी अम्मा और अब्बा अलग अलग रहेंगे। उसका चेहरा देख के रोना आता है और गुस्सा आता है माँ बाप पे कि यारो तुमने हर चीज़ इतने महीने पहले दे दी, इसको कोई 1-2 हफ्ते पहले किसी आलिम के पास भी ले जाते, ये घर ना टूटता। ये बेटियां बाप के होते हुए यतीमों की जिंदगी गुजारेंगी किसी के दरवाजे। सिर्फ ये कि हमने दीन नहीं सीखा, सिर्फ ये कि हमने दीन नहीं सिखाया। ये स्टेज लगते हैं मजहबी, बड़ा खर्च होता है। काश इसी पे हम मसाइल बयान करने शुरू कर दें। हुजूर की सीरत का एक बाब, लेकिन नारों की दुनिया से बाहर आएंगे तो कुछ और होगा। खुदारा असल का सफर करें, दीन की खिदमत करें। हर गांव देहात में स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट खुले हैं कि नहीं? उस हिसाब से मदरसे भी खुलने चाहिए थे कि नहीं? खुले हैं? फिर सवाल। और अगर कहीं खुले भी हैं तो उनमें मैनेजमेंट नहीं है, तालीम व ताल्लुम का वो जानदार सिलसिला नहीं है जो होना चाहिए। आपके पास एक बेहतरीन जगह मस्जिद होती है, वो नमाज पढ़ के बंद करने के लिए फजर के बाद क्लास हो, जोर के बाद क्लास हो, कोई पढ़ा रहा हो। मैंने सीख लिया अल्लामा साहब से, अब मैं तर्जमा पढ़ाने बैठ जाऊँ। कोई आदमी तजवीद की बात कर रहा हो, कोई मसाइल की बात कर रहा हो, किसी ने बाहर शरीयत खोली हो, किसी ने फतावा रज़विया खोला हो, कोई मिशकात शरीफ के दुरूस दे रहा हो, कुछ तो हर वक्त करें।
اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اتنا پسند کیا کہ جس سے حضور بڑا راضی ہوتے تھے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خدمت کی، پانی رکھا وضو کے لیے، حضور راضی ہو گئے. یہ دعا نہیں کی کہ اللہ کروڑوں روپے دے، یہ دعا نہیں کی بادشاہ بنا دے. حضور خوش ہوئے، فرمایا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے. اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ انہیں دین کا شوق لگ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کے دروازے جا کے حضور کی حدیثیں یاد کی. دروازے آؤ دین کی کچھ مدد کریں، کچھ ہم دین کے ابلاغ میں خدمت کریں.